अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सभी बखैर आफियत होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो लेक्चर में फिर से एक्सरसाइज 10.2 के साथ जा रहे हैं और अपने इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक है, इसके क्वेश्चन नंबर 4 से इनफैक्ट चलिए पढ़ते हैं इसको। द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर एंड द परपेंडिकुलर्स ड्रॉप्ड ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट वर्टिसेस आर 8 मीटर एंड 13 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। कुल मिला के हमारे पास में इस क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, एक क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड है जिसका हमने नाम रखा है बेटा ए बी सी डी। ये हमारे पास में गिवन क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड है। क्या इतना दिया गया है? नहीं बेटा, इस क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड की एक डायगोनल हमें दी गई है, उसकी लेंथ हमें दी गई है 24 मीटर। हमने वो मान ली है कि वो डायगोनल एसी है और इसी की लेंथ 24 मीटर। असल में ये डायगोनल हमने कनेक्ट की है बाय जॉइनिंग द वर्टिसेस ए एंड सी। इन दो वर्टिसेस के बगैर इस क्वाड्रिलेटर के जो दो वर्टिसेस है वो वर्टिसेस बी और डी है। इसी इन्हीं दो वर्टिसेस से दो परपेंडिकुलर ड्रॉप किए गए हैं इसी डायगोनल के ऊपर, यानी कि एसी के ऊपर। एक तो है परपेंडिकुलर बी और दूसरा है परपेंडिकुलर डी एफ। ठीक है, इन दोनों परपेंडिकुलर्स की जो बेटा लेंथ दी गई है क्वेश्चन में, दैट इज बी परपेंडिकुलर की लेंथ हमें 8 मीटर दी गई है और जो परपेंडिकुलर हमने एसी के ऊपर डाला है उसकी लेंथ डी एफ है और वो दी गई है बेटा 13 मीटर। And in this very question we are being asked to find out this area of quadrilateral shaped field। देखिए बेटा, जब हमने अलजेब्रिक फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ रोम्बस आपको दिखाया था, वहां पे हमने रोम्बस की एक डायगोनल कनेक्ट की थी। मैंने आपको बताया था इस मेथड को इस तरीके से जब हम किसी भी क्वाड्रिलेटर या किसी भी पॉलीगन का एरिया निकालते हैं उसको बोला जाता है मेथड ऑफ ट्रायंगुलेशन। देखिए बेटा, यहाँ पे भी वही मेथड हम इस्तेमाल करने वाले हैं क्योंकि हमारे पास में जो डायगोनल एसी है ये हमारे पूरे क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड को दो ट्रायंगल में डिवाइड करती है। एक तो ट्रायंगल एबीसी, दूसरा है ट्रायंगल एडीसी। क्लियरली इस पूरे क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड का जो एरिया आएगा दैट विल बी एक्चुअली द सम ऑफ द एरियाज ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स। अब सवाल है कि हमारे पास में जो ट्रायंगल एबीसी है क्या हम इसका एरिया निकाल सकते हैं? वेल नोन फार्मूला 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड। बेस इसकी मानेंगे एसी और अल्टीट्यूड बीई है बेटा। तो अल्टीट्यूड की लेंथ हमारे पास में 8 मीटर, बेस की लेंथ है बेटा 24 मीटर। हम निकाल सकते हैं इसका एरिया। व्हाट अबाउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी? सर इसका भी तो निकाल सकते हैं। हमारे पास में फिर से बेस हम ले लेंगे एसी यानी कि 24 मीटर। अल्टीट्यूड जो है ना बेटा अपोजिट वर्टिकल डी से डाला गया है दैट इज डीएफ और उसकी लेंथ हमारे पास में है। It is not a big deal to find out the area of this very triangle that is ADC. Okay, by means of the formula 1/2 base into altitude इसका एरिया भी हम निकाल सकते हैं। उन दोनों एरियाज को ऐड करेंगे, that will be the required area of our quadrilateral shaped field। ठीक है, चलिए लिखते हैं अपने क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए let ABCD be the given quadrilateral shaped field in which it is diagonal AC is equal to AC की बेटा लेंथ कितनी है? दैट इज 24 मीटर है बेटा। ठीक है, ऑल्सो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर्स ये भी दिया गया है। ऑल्सो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स ड्रॉप्ड ऑन इट फ्रॉम वर्टिसेस बी एंड डी आर, यानी कि जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स है जो हमने इसी डायगोनल के ऊपर ड्रॉप किए हैं फ्रॉम द वर्टिसेस बी और डी, वो क्या है? आर। सर बीई की बेटा लेंथ है कितनी? दैट इज 8 मीटर और उसके बाद में जो हमारे पास में डी एफ दूसरा परपेंडिकुलर है इसकी लेंथ है बेटा डी एफ इक्वल टू 13 मीटर। ठीक है, क्लियरली एरिया ऑफ क्वाड ABCD will be equal to area of triangle ABC। बेटा आप चाहे ट्रायंगल अंदर में लिखिए ना लिखिए तो ये एक जैसी बात है। हम लिख सकते हैं यहाँ पे ट्रायंगल ABC आपके लिए, वरना में ट्रायंगल ड्रॉप ही करता है। प्लस आएगा बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? दैट इज ADC। ठीक है,
यानी कि हमारे पास में जो क्वाड्रिलेटर का पूरे का एरिया आएगा वह आएगा बेटा सम ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल एबीसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी। ओके, तो वही हमने किया। तो राइट साइड को हम इवालुएट करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी वो आएगा 1/2 ऑफ बेस हम मानेंगे BAC और अल्टीट्यूड B है 1/2 ऑफ AC मल्टीपल बाई BE बेटा, और प्लस आएगा 1/2 ऑफ जो यहाँ पे बेस है फिर से हम ले लेंगे बेस AC और जिसका अल्टीट्यूड है वो है बेटा DF मल्टीपल बाई DF। ओके, देखिए बेटा हाफ यहाँ पे इस वाली टर्म में, हाफ इस वाली टर्म में भी हाफ हम कॉमन निकालेंगे और AC यहाँ पे हाफ ऑफ AC हम बेटा निकालने वाले हैं कॉमन, हाफ ऑफ AC कॉमन निकालेंगे। यहाँ पे रहेगा बेटा BE, ठीक है, प्लस क्या आएगा DF आएगा बेटा, व्हाट DF, और उसके बाद में प्लग करेंगे अपने रेस्पेक्टिव वैल्यूज। हाफ ऑफ, ठीक है बेटा, डायगोनल की लेंथ कितनी है सर, वो है बेटा 24। उसके बाद में BE, B जो हमारे पास में पहला अल्टीट्यूड है उसकी लेंथ 8 है बेटा, और उसके बाद में जो दूसरा अल्टीट्यूड है DF, उसकी लेंथ, DF की लेंथ है बेटा 13 मीटर। ओके, तो ये आएगा 2 1 2 2 1 2 12 24 आएगा, 12 मल्टीपल बाय कितना आएगा बेटा 13 प्लस 8, 13 प्लस 8 विल बी एक्चुअली 21 बिकॉज 8 और 2 हो गए 8 और 2 हो गए 10, 10 और 10 हो गए 20, 20 और 1 हो गए 21, 21। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इस प्रोडक्ट को कैलकुलेट करना है। 21 12 इंटू 21 वो कितना आएगा 2 1 2 बेटा, ठीक है। उसके बाद में 2 2 4 आएगा, 1 1 1 1 2 2 2 यहाँ पे, 5 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 252 मीटर स्क्वायर इज एक्चुअली द एरिया ऑफ दिस वेरी क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड, ठीक है। तो 252 मीटर स्क्वायर हमारे पास में इस क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड का एरिया निकला, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक। चलिए करते हैं हम इसको अब, और आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारे पास में इसी का एक क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए उसके लिए पूरा हम रब करने वाले हैं। चलिए बेटा ये हमने किया रब, ठीक, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारे पास में इसी एक्सरसाइज का है, क्वेश्चन नंबर 5, उसको हम अभी करेंगे, ठीक है। तो चलिए, द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट इज एरिया। हमारे पास में सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। हमारे पास में एक रोम्बस दिया गया है, क्या दिया गया बेटा, एक रोम्बस दिया गया है, ठीक, जिसकी दो जो डायगोनल है बेटा, अगर हम मानेंगे ये हमारे पास में रोम्बस है ABCD, इसकी जो दो डायगोनल्स है AC और BD है बेटा, इसकी डायगोनल AC का वैल्यू हम डिनोट करेंगे सपोज D1 से, और इसकी जो दूसरी डायगोनल BD है उसको हम डिनोट करेंगे D2 से। हमारे पास में जो रोम्बस है बेटा उसकी जो डायगोनल्स की लेंथ है 7.5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। D1 की लेंथ है बेटा 7.5 सेंटीमीटर और D2 की लेंथ है बेटा 12 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप इस रोम्बस शेप्ड फील्ड का बेटा एरिया निकालिए। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे पास में एक रोम्बस दिया गया है जिसकी दोनों डायगोनल्स का वैल्यू हमें पता है, यानी कि पहले डायगोनल की लेंथ कितनी है 7.5 सेंटीमीटर और दूसरे डायगोनल की लेंथ हमें दी गई है 12 सेंटीमीटर, एंड वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस वेरी रोम्बस। ओके, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, खाली प्रोडक्ट मारना है 1/2 D1 इंटू D2, ठीक है। हम इसको कैसे सोल्यूशन लिखेंगे बेटा, ऐसे लिखेंगे, हियर डायगोनल्स ऑफ रोम्बस D1 is equal to that is 7.5 centimeter, D2 is equal to 12 centimeter. Therefore area of rhombus चले ABCD लिखते हैं, ABCD is equal to that will be equal to 1/2 of D1 into D2, 1/2 of product of it is diagonal, 1/2 of product of it is diagonal 7.5 multiplied by 12 आएगा बेटा, that will be equal to 2 1 2 2 6 12 बेटा, वो आएगा 7.5 multiplied by 6 आएगा, 6 5 हजार आएगा बेटा 30 में से 0 आएगा, यहाँ पे 3 चढ़ेगा कैरी, 6 7 42 आएगा, 42 और 3 वो आएगा बेटा 45, कितना आएगा
45 एक के बाद डेसिमल आएगा, दैट विल बी एग्जैक्टली 45, लेकिन क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर इज एक्चुअली द एरिया ऑफ दिस वेरी रोम्बस। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा, बिकॉज हमारे पास में जो डायगोनल के यूनिट्स थे ना बेटा वो सेंटीमीटर में दी गई थी। इसका मतलब हमारे पास में जो इस रोम्बस का जो एरिया आएगा दैट विल बी अगेन इन